नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन बाय नीतीश में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट जानकारी देने वाला हूँ झारखंड से रिलेटेड कि दोस्तों कुछ दिन पहले ही झारखंड के 24 जिलों में गृह रक्षक वाहिनी के पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी और दोस्तों कुछ जिलों में ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई हो भी गया है और रनिंग प्रोसेस कंप्लीट हो भी गया है। और दोस्तों झारखंड के 8 जिलों में गृह रक्षक वाहिनी के पदों पर वैकेंसी नहीं निकाली गई थी। दोस्तों कल 28 अगस्त 2025 को 8 जिलों में भी गृह रक्षक वाहिनी के पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। दोस्तों आज इसी टॉपिक के माध्यम से आप लोगों को झारखंड के चतरा जिले में कुल कितना गृह रक्षक पदों पर वैकेंसी निकाली गई है आप लोगों को कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। बट दोस्तों आपसे मेरा रिक्वेस्ट है आप हमारी इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए ताकि दोस्तों आपको इस नोटिफिकेशन के बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त हो सके। और दोस्तों आपसे मेरा यह भी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे YouTube चैनल के नोटिफिकेशन को आप अपने मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन के द्वारा सबसे पहले प्राप्त करना चाहते हैं तो दोस्तों आप हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इस नोटिफिकेशन की ओर देखते हैं। आप हमारे मोबाइल के स्क्रीन पर इस नोटिफिकेशन को पीडीएफ को आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि दोस्तों झारखंड गृह रक्षा वाहिनी चतरा विज्ञापन संख्या 1/2025 ठीक है दोस्तों। और दोस्तों उसी के नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है चतरा जिला के गृह रक्षक के रूप में नामांकन के लिए विज्ञापन। चतरा जिला के गृह रक्षक के रूप में नव नामांकन के लिए रिक्तियों के विरुद्ध सुयोग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ग्रामीण गृह रक्षक तथा शहरी गृह रक्षक के लिए ऑनलाइन आवेदन विहित प्रपत्र में अलग अलग जमा करेंगे। मतलब दोस्तों यहाँ पे जो चतरा जिला में वैकेंसी निकाली गई है गृह रक्षक के पदों पर उसमें दोस्तों ग्रामीण और शहरी दो भागों में बांटा गया है इस गृह रक्षक वाहिनी पद को। और दोस्तों यह जो फॉर्म है वह ऑनलाइन अप्लाई होगा। इससे पहले दोस्तों जब 2019 में इस फॉर्म को अप्लाई किया गया था वह दोस्तों उस समय जो फॉर्म था वह ऑफलाइन ही अप्लाई किया जा रहा था ठीक है दोस्तों। बट दोस्तों यहाँ पे 2025 में इस फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई किया जा रहा है ठीक है दोस्तों। यहाँ पे नोट में दिया हुआ है गृह रक्षक वाहिनी एक स्वयंसेवी संगठन है तथा गृह रक्षक उसके स्वयंसेवी सदस्य होते हैं। जितने दिन आवश्यकता अनुसार उन्हें कर्तव्य पर प्रतिनियुक्त किया जाता है उतने कार्य दिवस के लिए सरकार द्वारा निर्धारित दर पर भत्ता देय होता है। मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि दोस्तों गृह रक्षक वाहिनी पद पर जब आपका पोस्टिंग हो जाएगा और दोस्तों आप जितना दिन कार्य कीजिएगा जितना घंटा आप कार्य कीजिएगा उतना घंटा या उतना दिन का ही पैसा आपको दिया जाएगा ठीक है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पे आपको दिया हुआ है यदि कोई वेतनिक सरकारी नौकरी या आजीविका का माध्यम नहीं है अतः उन्हीं उम्मीदवारों से आवेदन की अपेक्षा की जाती है जो राष्ट्र की सेवा निस्वार्थ करने के लिए तैयार हो। मतलब यहाँ पे बोल रहा है इस नोटिफिकेशन में दोस्तों कि अगर कोई स्टूडेंट है जो बेरोजगार बैठा हुआ है और दोस्तों वह निस्वार्थ रूप से देश की सेवा के लिए इसी पोस्ट पर फॉर्म अप्लाई करना चाहता है उन्हीं स्टूडेंट के लिए यह फॉर्म है ठीक है दोस्तों। और दोस्तों आपको नीचे बता देता हूं कि दोस्तों चतरा जिले में कुल कितने प्रखंडों में कितना कुल मेल एंड फीमेल के लिए पोस्ट है और शहरी क्षेत्र में कुल कितना मेल एंड फीमेल के लिए पोस्ट निकाला गया आपको कंप्लीट बताने वाला हूं। दोस्तों आप यहां पे देख रहे होंगे हमारे मोबाइल का स्क्रीन पर इस नोटिफिकेशन को कि दोस्तों सिमरिया में यहाँ पे मेल के लिए 18 पोस्ट है और फीमेल के लिए 17 पोस्ट है और टोटल जो रिक्ति पोस्ट है वह 35 है मेल एंड फीमेल को मिलाकर। और दोस्तों आप यहाँ पे हंटरगंज में भी देख रहे होंगे कि मेल के लिए 19 पोस्ट है और फीमेल के लिए भी 19 पोस्ट है और टोटल 38 पोस्ट है। और यहाँ पे इटखोरी में आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि मेल और फीमेल का जो पोस्ट है वह 15-15 है और टोटल 30 पोस्ट यहाँ पे रिक्त है। और दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे होंगे प्रतापपुर जिसमें 28 मेल के लिए है और 27 फीमेल के लिए टोटल मिलाकर यहाँ पे 55 सीट यहाँ पे है।
और यहाँ पे आप कुंदा में देख रहे होंगे 40 मेल के लिए है और 39 फीमेल के लिए। टोटल यहाँ पे 79 पोस्ट है। और गिधौर में देख रहे होंगे 4 पोस्ट है मेल के लिए, फीमेल के लिए 3 पोस्ट है। और टोटल यहाँ पे रिक्त पद 7 है। और पत्थलगड्डा में आप यहाँ पे देख रहे होंगे 11 पोस्ट मेल के लिए और 10 पोस्ट फीमेल के लिए है। टोटल यहाँ पे 21 पोस्ट है रिक्त। और दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे होंगे टंडवा में 31 मेल के लिए और 31 फीमेल के लिए। टोटल यहाँ पे 62 पोस्ट यहाँ पे रिक्त है टंडवा में। और दोस्तों आप आगे देख रहे होंगे आगे लावालोंग में यहाँ पे मेल के लिए 21 पोस्ट है और फीमेल के लिए भी 21 पोस्ट है। टोटल यहाँ पे 42 पोस्ट रिक्त है। और दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे होंगे सदर चतरा में 25 पोस्ट है और 25 पोस्ट फीमेल के लिए भी यहाँ पे टोटल पोस्ट यहाँ पे 50 रिक्त हैं। और दोस्तों आप यहाँ पे आगे देख रहे होंगे कान्हाचट्टी में मेल के लिए 3 पोस्ट, फीमेल के लिए 3 पोस्ट, टोटल 6 पोस्ट यहाँ पे रिक्त है। और दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे होंगे मयूरहंड में 5 मेल के लिए है और 4 फीमेल के लिए। टोटल यहाँ पे 9 पोस्ट ही खाली है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों आगे आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो कुल टोटल पोस्ट है वह मेल के लिए यहाँ पे 220 पोस्ट है पूरे चतरा जिले में। और फीमेल के लिए टोटल चतरा जिले में 214 पोस्ट हैं। टोटल यहाँ पे 443 पद पर चतरा जिले में गिरह रक्षक वाहिनी पद पर वैकेंसी निकाली गई है। और दोस्तों आपको यहाँ पे गिरह रक्षक के पदों पर जो वैकेंसी निकाली गई है उसके बारे में आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि दोस्तों शहरी क्षेत्र में शहरी गैर तकनीकी में पुरुष के लिए 7 है, महिला के लिए यहाँ पे भी 7 है। टोटल मिलाकर यहाँ पे रिक्त पद 14 है। और 2 में यहाँ पे शहरी तकनीकी में मेल के लिए 8 और फीमेल के लिए 7 है। टोटल यहाँ पे 15 पोस्ट रिक्त है। ठीक है दोस्तों। चलिए तो आगे इस नोटिफिकेशन की ओर आपको और जानकारी देता हूँ कि दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है शारीरिक जांच परीक्षा का स्थल, तिथि एवं लिखित तथा तकनीकी जांच परीक्षा की सूचना बाद में समाचार पत्रों के माध्यम से दी जाएगी। मतलब यह जो फॉर्म है दोस्तों यह अभी अप्लाई नहीं हो रहा है, इसके बारे में बाद में मतलब आपको समाचार पत्र के द्वारा आपके शारीरिक मापदंडों के बारे में बताया जाएगा। दोस्तों आपको नीचे की ओर आना है। और दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यह फॉर्म जो है वह महिलाओं के लिए 50% आरक्षित है। और दोस्तों यह जो 50% महिलाओं के लिए आरक्षित है यह आरक्षण उन महिलाओं को ही मिलेगा दोस्तों जिनका तलाक हुआ है या फिर परित्याग हुआ है, मतलब उसका पति छोड़ दिया है या फिर विधवा हो गई है या फिर दोस्तों उनके पास रहने के लिए सुविधा नहीं है, वे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर अन्य महिला कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई करती है तो उनको सिर्फ 5% का ही छूट मिलेगा। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों आपको नीचे में यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा यहर्ता में आपको यहाँ पे बताया का खा करके। यहाँ पे दोस्तों आपका ग्रामीण गृह रक्षक अभ्यर्थियों को चतरा जिले के उस प्रखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए जहां से ग्रामीण गृह रक्षक के रूप में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे। मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि दोस्तों आपको उस प्रखंड के कैंडिडेट होना चाहिए जिस प्रखंड से आपका जातीय आवासीय बनता है। और दोस्तों आप अपने प्रखंड के अलावा दूसरे प्रखंड में आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और दोस्तों शहरी गृह रक्षक अभ्यर्थियों को चतरा जिले के शहरी क्षेत्र का सामान्य निवासी होना चाहिए। अगर दोस्तों आप शहरी क्षेत्र में गृह रक्षक वाहिनी पद पर फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो दोस्तों आपका जो मूल निवास पत्र है वह शहरी क्षेत्र चतरा का होना चाहिए। अगर नहीं है तो दोस्तों आप वहां से फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। और दोस्तों आपको यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहा होगा कि आपका उम्र कितना से कितना के बीच होना चाहिए। आपका उम्र 1/1/2025 को 19 से 40 वर्ष के बीच आपका उम्र होना चाहिए। अगर दोस्तों आपका उम्र 19 से कम है तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अगर दोस्तों आपका 40 से अधिक उम्र हो गया है तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों आपको यहाँ पे नीचे दिया हुआ है कि आपका शैक्षणिक मतलब आपका क्वालिफिकेशन इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए क्या होगा। आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि दोस्तों अगर आप ग्रामीण गृह रक्षक पद पर आप अगर फॉर्म अप्लाई करेंगे तो दोस्तों आपका जो क्वालिफिकेशन है वह 7वां पास होना चाहिए। अगर दोस्तों आप शहरी क्षेत्र से गृह रक्षक वाहिनी पद पर आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो दोस्तों आपका जो
क्वालिफिकेशन और 10th पास होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों आपको नीचे की ओर आना है और दोस्तों आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा शारीरिक मापदंड। दोस्तों आपका कितना हाइट होना चाहिए मेल के लिए और कितना चेस्ट होना चाहिए मेल के लिए और फीमेल के लिए कितना हाइट होना चाहिए। दोस्तों आपको यहाँ पे बताते हैं कि यहाँ पे शहरी और ग्रामीण दोनों पदों पर सेम हाइट और सेम चेस्ट मांगा मेल एंड फीमेल के लिए। आपको यहाँ पे मेल के लिए कितना हाइट मांगा है, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए, चाहे आप जनरल हो, ओबीसी हो या फिर दोस्तों आप ईडब्ल्यूएस हो। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पे SC ST के लिए यहाँ पे जो हाइट मांगा है वह 1.57 मांगा है और यहाँ पे जो आपका चेस्ट होना चाहिए वह ओबीसी जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे 79 होना चाहिए और SC ST के लिए यहाँ पे 76 चेस्ट होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। और महिलाओं के लिए जो हाइट मांगा है वह 1.48 सेंटीमीटर यहाँ पे होना चाहिए। और दोस्तों आपको नीचे में एक दस्तावेज के रूप में यहाँ पे आपको बता रहा है कि दोस्तों अगर आपके पास किसी भी तरह का सर्टिफिकेट हो, जैसे में दोस्तों आपके पास अगर आप कुक का कोर्स किए हैं तो दोस्तों आप इस फॉर्म को अप्लाई करते समय आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। या फिर दोस्तों अगर आप एक बिजली मिस्त्री है या फिर माली है या फिर प्लम्बर या धोबी नाई या बढ़ी या मोची है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आपको इसमें भी कुछ अंक आपको दिया जाएगा। और दोस्तों आपको नीचे में दिखाई दे रहा होगा शारीरिक जांच परीक्षण, मतलब यहाँ पे जो आपका इस गृह रक्षक वाहिनी पद पर जो फिजिकल का प्रक्रिया है आपको यहाँ पे बताया है कि यहाँ पे दोस्तों आपको 1 मील की दौड़ होगा, यहाँ पे आपका लॉन्ग जंप और हाई जंप होगा। और दोस्तों यहाँ पे महिला एंड पुरुष दोनों के लिए यहाँ पे लॉन्ग जंप, हाई जंप और रनिंग होगा। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों आपको नीचे में बता देता हूँ कि दोस्तों जो मेल के लिए यहाँ पे रनिंग प्रोसेस 1 मील का है वह है, अगर आप 5 मिनट के पहले मारते हैं तो आपको 20 अंक मिलेगा, अगर आप 6 मिनट के अंदर मारते हैं तो आपको 10 अंक मिलेगा, अगर आप 6 मिनट के बाद रनिंग प्रक्रिया कंप्लीट करते हैं तो आपको अनक्वालिफाइड मान लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पे फीमेल के लिए जो यहाँ पे रनिंग प्रक्रिया है वह है दोस्तों 1 मील रनिंग करना है, वह है 8 मिनट के पहले अगर वे 1 मील रनिंग को कंप्लीट कर लेंगे तो दोस्तों उनको यहाँ पे 20 अंक मिलेगा, अगर वे 8 से 10 मिनट के अंदर वे रनिंग को कंप्लीट करेंगे तो दोस्तों उनको यहाँ पे 10 नंबर मिलेगा, अगर दोस्तों वे 10 मिनट से अधिक समय लेते हैं तो उनको भी यहाँ पे अनक्वालिफाइड मान लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों आपको यहाँ पे बता देते हैं कि मेल के लिए कितना लॉन्ग जंप और हाई जंप मांग रहा है। अगर दोस्तों आप न्यूनतम 4 फीट यहाँ पे ऊंची कूद, मतलब यहाँ पे हाई जंप 4 फीट मारिएगा तो दोस्तों आपको यहाँ पे 5 अंक मिलेगा, अगर 4.3 फीट मारिएगा तो दोस्तों आपको यहाँ पे 6 अंक मिलेगा, अगर आप 4.3 से 4.6 फीट मारिएगा तो दोस्तों आपको यहाँ पे 7 अंक मिलेगा, अगर दोस्तों आप 4.9 फीट मारिएगा तो आपको 8 अंक मिलेगा, अगर दोस्तों आप यहाँ पे 4.9 से 5 फीट मारिएगा तो दोस्तों आपको यहाँ पे 9 अंक मिलेगा, अगर आप 5 फीट से अधिक मारिएगा तो दोस्तों आपको यहाँ पे 10 अंक पूरा पूरी मिलेगा। ठीक है दोस्तों। और उसी तरह दोस्तों यहाँ पे आपको महिलाओं के लिए भी बता देता हूँ कि जो ऊंची कूद है यहाँ पे न्यूनतम 3 फीट मारेंगे तो उनको यहाँ पे 5 अंक मिलेगा, अगर 3 फीट मारेंगे तो 6 अंक मिलेगा, और 3.6 फीट मारेंगे तो 7 अंक मिलेगा, और 3.9 फीट मारेंगे तो 8 अंक मिलेगा, और अगर कहीं 4 फीट मार दिए तो यहाँ पे 9 अंक मिलेगा, और 4 फीट से अधिक है ऊंची कूद को कंप्लीट कर लिए तो दोस्तों यहाँ पे उनको भी 10 अंक मिलेगा। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पे लंबी कूद के बारे में आपको मेल के लिए बताते हैं कि दोस्तों यहाँ पे जो न्यूनतम लंबी कूद है वह 12 फीट है, अगर आप 12 फीट कंप्लीट कर लेते हैं तो दोस्तों आपको यहाँ पे 5 अंक मिलेगा, अगर आप यहाँ पे 12 से 13 फीट मारते हैं 6 अंक मिलेगा, अगर आप 13 से 14 फीट मारते हैं 7 अंक मिलेगा, अगर आप 14 से 15 फीट मारते हैं तो 8 अंक मिलेगा, अगर 15 से 16 फीट मारते हैं तो 9 अंक मिलेगा, अगर आप 16 से अधिक मारते हैं लॉन्ग जंप तो दोस्तों आपको यहाँ पे 10 अंक मिलेगा। और दोस्तों यहाँ पे जो फीमेल के लिए जो लंबी कूद है यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे 9 फीट अगर वे मारते हैं 5 अंक मिलेगा, अगर 9 से 10 मारते हैं 6 अंक मिलेगा, अगर 10 से 11 मारते हैं तो 7 अंक मिलेगा, अगर 11 से 12 मारते हैं तो 8 अंक मिलेगा, अगर 12 से 13 मारते हैं तो 9 अंक मिलेगा, अगर
13 से अधिक मारते हैं तो उनको यहाँ पे भी 10 अंक मिलेगा। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों आपको यहाँ पे या ग्रामीण क्षेत्र के बारे में सारा डिटेल्स आपको बताए हैं रनिंग प्रोसेस के। और यहाँ पे दोस्तों आपको यहाँ पे शहरी क्षेत्र के बारे में आपको इसे रनिंग प्रोसेस के बारे में बता देता हूँ कि दोस्तों यहाँ पे जो पुरुष के लिए है वह 1 मील है, वह 6 मिनट या पहले मारेंगे, 6 मिनट से पहले मारेंगे तो दोस्तों यहाँ पे 20 अंक उनको मिलेगा। अगर वे 6 से अधिक 8 मिनट के अंदर मारते हैं तो उनको यहाँ पे 10 अंक दिया जाएगा। अगर 8 मिनट से अधिक समय लेते हैं तो उनको यहाँ पे अनक्वालिफाइड मान लिया जाएगा। और उसी तरह दोस्तों यहाँ पे महिलाओं के लिए भी है, 8 मिनट या 8 मिनट से पहले मारते हैं तो 20 अंक मिलेगा। और 8 से 12 मिनट के बीच मारते हैं उनको यहाँ पे 10 अंक मिलेगा। अगर वे 12 मिनट से भी अधिक समय लेते हैं तो उनको भी अनक्वालिफाइड मान लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पे जो उनका भी ऊंची कूद और लंबी कूद है उनके बारे में भी यहाँ पे बताया। जो उनका न्यूनतम मेल के लिए ऊंची कूद है वह 3.5 फीट, जिसे वे पास कर लेते हैं तो उनको 5 अंक मिलेगा। और जो 4 फीट से अधिक ऊंची कूद को कंप्लीट करेंगे उनको यहाँ पे 10 अंक मिलेगा। उसी तरह महिलाओं के लिए भी है, न्यूनतम 2.5 फीट है, जिसे वे कंप्लीट करेंगे तो उनको 5 अंक मिलेगा। और 3 फीट से अधिक वे ऊंची कूद को कंप्लीट करते हैं तो उनको यहाँ पे 10 अंक मिलेगा। और दोस्तों यहाँ पे मेल के लिए जो लंबी कूद है वह न्यूनतम 9 फीट यहाँ पे मात्र दिया हुआ, जिसमें उनको 5 अंक मिलेगा। और महिलाओं के लिए यहाँ पे दोस्तों न्यूनतम जो लंबी कूद है उसमें 6 फीट उनको कंप्लीट करना है, जिसमें उनको 5 अंक ही मिलेगा। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों आपको यहाँ पे इस नोटिफिकेशन में 5वें नंबर में आपको यहाँ पे बता रहा है कि दोस्तों अगर अभ्यर्थी जो राष्ट्र राज्य स्तरीय खेलकूद में पुरस्कृत हुए हैं उन्हें निम्नवत अतिरिक्त अंक प्राप्त किए जाएंगे। अगर दोस्तों आप राष्ट्रीय पद पर या फिर राजकीय पद पर आप खेलकूद में पुरस्कार प्राप्त किए हैं तो दोस्तों आपको यहाँ पे राष्ट्रीय और राजकीय पद के अनुसार यहाँ पे आपको नंबर दिया जाएगा। अगर दोस्तों आप यहाँ पे राष्ट्र के लेवल में आप यहाँ पे प्रथम पुरस्कार प्राप्त किए हैं तो दोस्तों आपको यहाँ पे 6 अंक, और राज्य के लेवल में आप प्रथम पुरस्कार प्राप्त किए हैं तो आपको यहाँ पे 3 अंक दिया जाएगा। और दोस्तों आप यहाँ पे राष्ट्र के पद पर दूसरे नंबर पर आप पुरस्कार प्राप्त किए हैं तो आपको 4 अंक, और राजकीय पद पर आप दूसरे नंबर पर पुरस्कार प्राप्त किए हैं तो आपको यहाँ पे 2 अंक, और यहाँ पे तृतीय पद पर राष्ट्र के पद पर तृतीय पुरस्कार प्राप्त किए हैं तो आपको यहाँ पे 2 अंक, और राजकीय पद पर आप तृतीय पुरस्कार प्राप्त किए हैं तो आपको यहाँ पे 1 अंक दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों आपको यहाँ पे 6ठे नंबर में दिखाई दे रहा होगा इस नोटिफिकेशन में, शहरी गृह रक्षक के रूप में सरकारी सेवकों को सरकारी गृह रक्षक के पूर्व रिक्तियों के 10% नामांकित करने की सीमा निर्धारित है। सरकारी सेवकों को शैक्षणिक योग्यता के आधार पर निम्नवत अंक दिए जाएंगे। मतलब दोस्तों यहाँ पे बोल रहा है कि जो सरकारी पदों पर कार्यरत है जैसे झारखंड पुलिस या फिर अन्य पदों पर यहाँ पे जैसे चौकीदार या झारखंड पुलिस जैसे अन्य पदों पर वे कार्यरत हैं और दोस्तों इस फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो दोस्तों उनके क्वालिफिकेशन के अनुसार यहाँ पे अंक दिया जाएगा। अगर उनके पास स्नातकोत्तर का डिग्री है तो यहाँ पे 10 अंक मिलेगा। अगर स्नातक का डिग्री है तो 8 अंक मिलेगा। अगर इंटरमीडिएट का डिग्री है तो 6 अंक मिलेगा। अगर मैट्रिक का डिग्री है तो उनको यहाँ पे 4 अंक मिलेगा। ठीक है दोस्तों आपको इस नोटिफिकेशन के बारे में कंप्लीट आपको जानकारी मिल गया है। और दोस्तों अगर आप इस नोटिफिकेशन के बारे में और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो दोस्तों इस नोटिफिकेशन का ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया। आप डायरेक्टली उससे लिंक पर क्लिक करके आप इस नोटिफिकेशन के पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और दोस्तों आप इस नोटिफिकेशन के बारे में कंप्लीट जानकारी आप खुद से प्राप्त कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो और दोस्तों आप इस नोटिफिकेशन के बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त कर लिए हैं तो दोस्तों आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन बाय नीतीश को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए और अपना सपोर्ट दिखाइए। चलिए दोस्तों फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो मिलते हैं, तब तक जय हिंद जय भारत।